आज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। जो शख्स भी सिर्फ 70 बार ये सूरा मुबारका पढ़ लेता है, वो खुद भी और उसकी औलाद भी, उसके घर वाले भी बरकत पाएंगे। पढ़ते ही उसका मुकद्दर बदल जाएगा, उसकी तकदीर सनूर जाएगी और रब करीम उसे गैब के खजानों से इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि रब करीम वाले फरमाते हैं, उसके घर में रिज़्क रखने की जगह कम पड़ जाएगी। वो गिनना चाहे भी तो शुमार नहीं कर सकता, इतना रब्बुल आलमीन उसे माल व दौलत अता फरमाता है। ये अमल हर साल किया जाता है और लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने और इस रात की फजीलत बहुत ज़्यादा है। बाकी महीनों की फजीलत अपनी जगह, बाकी महीनों का मकाम अपनी जगह, लेकिन ये मौके आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज सुनहरा मौका है। अब करना क्या है? आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है, इस बात पर तवज्जो देनी है, क्योंकि इस महीने की फजीलत के लिए बस इतनी बात कहना ही काफ़ी है। और दूसरी बात, हमारी चांद रात में एक खुसूसी दुआ होगी। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 12 मरतबा, 12 की निस्बत से हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है, दरूद पाक पढ़कर तबुस्सरे में अपना नाम और अपना मकसद लिखेगा। इंशाअल्लाह उसे दुआओं में शामिल किया जाएगा। रब पाक दुआओं के जरिए तकदीर बदल देता है, मुकद्दर बदल देता है। और इस रात की खास दुआ में ज़रूर अपना नाम शामिल करवाइए और अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करें इस अमल के ज़रिए, क्योंकि ये अमल कभी खुता नहीं होता। जो लोग वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं और मायूस हो चुके हैं, बस इस अमल के करते ही उनकी किस्मत सनूर जाती है, गर्दिश के दिन बदल जाते हैं। पूरा साल ना उनकी जेब पैसों से खाली होती है, ना उनका घर माल व दौलत से खाली होता है। ये उस अमल का खासा है, ये उस अमल की शान है, क्योंकि रबीउल अव्वल में रबिया का मतलब बहार है। उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है, हर रखा हुआ काम तकमील को पहुंच जाता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इस अमल के ज़रिए हल ना होता हो। ये अमल करने के बाद वो बंदा जो भी दुआ मांगता है, रब करीम उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। ये अमल आपने रात को बावजू होकर करना है। अभी वज़ू कर लें। ताज़ा वज़ू करके और वज़ू करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वज़ू करके सीधा अपनी चटाई पर बैठ जाएं। आप जहां कहीं भी हैं, छत के ऊपर हैं तो वहीं पर अमल कर सकते हैं, घर में बैठे हैं तो वहीं अमल कर सकते हैं, किसी दुकान में बैठे हुए हैं तो वहीं पर ये अमल कर सकते हैं। अमल क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा अमल है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये हर साल किया जाता है। ये जो आयात और वज़ाइफ में आपको बताने लगा हूं, उनका ताल्लुक रिज़्क के साथ है, दौलत के साथ है, इज़्ज़त के साथ है, शहरत के साथ है। हर वो चीज़ जो एक इंसान को चाहिए, उसे हर बीमारी से भी नजात मिल जाती है। अगर घर के अंदर कोई बीमार है या परेशान हाल है, आप उसे ये पानी पर दम करके पलाएंगे तो रब करीम के फजल करम से, क्योंकि इस महीने की शान और फजीलत आका की विलादत के साथ है, ये महीना हुजूर की विलादत का महीना है, तो जब उसके आगाज़ में उस अमल को कर लिया जाता है, तो फिर रब पाक ऐसे खजाने अता फरमाता है जो कभी ख़त्म नहीं होते। जो बंदा हमेशा के लिए अमीर होना चाहता है, ये हम सब अमल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नहीं करते। जी हाँ, हम खुद ये अमल करते हैं। बड़ा इस अमल के अंदर फ़ायदा है। लोग इस अमल के इंतज़ार में कई दिन बैठे हुए हैं, कई दिनों से इंतज़ार में हैं। पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि काश वो वक्त आए और हम अमल करें और हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएं। हर दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वो बंदा मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। हर दुआ की कबूलियत होती है। अब ज़रा अमल को समझिएगा। इंतहाई आसान है, लेकिन मुजर्रब भी है। मुजर्रब इतना है कि बस एक बार ही करने से तकदीर के फैसले हो जाते हैं। अब आपने करना किया है, ज़रा इस बात को समझिए। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है, क्योंकि इस अमल की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। इधर पढ़ते हैं उधर काम हो जाता है, इधर अमल किया उधर मसाइल हल हैं, तो इसलिए उस अमल को करने से ही बात बनेगी। आज़माना शर्त है। जो शख्स कहे कि मैं आज़माऊं भी ना, कुछ पढ़ूं भी ना, बस यूं ही बात बन जाए, तो फिर नहीं। अमल के दौरान बात नहीं करनी, किसी से भी कोई बात नहीं करनी। देखें, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कर्जे के बोझ में आ जाता है, कभी किसी ऐसी बला में घर जाता है, कोई गम या फिक्र लाहिक हो जाता है।
तो उसके पढ़ने से हर कस्म के कर्जे, हर कस्म की मुश्किलात, हर कस्म की बीमारी, हर कस्म का गम, हर कस्म की फिक्रों से उसे छुटकारा नसीब हो जाता। लेकिन उसके पढ़ते वक्त तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। ये चंद एक बातें होती हैं, उन पर अमल कर लें। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अमल इंतहाई कीमती है। उसको समझकर, मुकम्मल तौर पर समझने के बाद फिर अमल करें। अमल करते हुए वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ समझाते हुए और समझते हुए वक्त लगेगा। और इसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह काम होगा। देखें, एक ताला है ना, उसकी चाबी है। अगर चाबी का एक दंदाना तोड़ दिया जाए तो वो चाबी हरगिज़ ताला नहीं खोलती। इसी तरह ये जो ख़ास दिनों के, ख़ास लम्हात के, ख़ास वक्तों के जितने भी वज़ाइफ होते हैं ना, उनको करते हुए अगर आप इसमें कमी बेशी कर जाते हैं, तादाद में इजाफा कर दिया या उसमें कमी कर दी, तो फिर बात ख़राब हो जाती है, दूसरी जानिब चली जाती है। अब मैं उसकी वजाहत नहीं करता, सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि यूं ही आप इस अमल को करने के लिए बैठ जाएं तो आप अमल के दौरान किसी से कोई बात ना करें। ये एक सूरत की आयत है, इसके इतने कमालात हैं, इतनी बरक़ात हैं कि आप हैरान होंगे। जब पढ़ा जाता है तो फिर उसकी ताकत और उसकी तासीर का पता चलता है। क्योंकि ये रिज़्क़ के लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं महफूज रहूँ, मुझे कोई नुकसान न पहुँचे, मुझे कोई दुश्मन नुकसान न पहुँचा सके, मुझे कोई हासिद नुकसान न पहुँचा सके। उसलिए सबसे पहले जो इसमें मुबारक होगा, ताऊज़ और तसमिया पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, वही दरूद पाक आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप रब करीम के ये इस्माए मुबारका पढ़ेंगे। ये इस्माए मुबारका क्या हैं? ये रब्बुल आलमीन के 3 इस्माए मुबारक हैं। उनको मिलाकर आपने पढ़ना है। उनको मिलाकर पढ़ने के बाद फिर अगली बात मैं बताता हूँ कि उसके बाद आपने क्या पढ़ना है। तरतीब को आपने बस मलहूज़ खातिर रखना है और तादाद को। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तादाद और दूसरी चीज़ जो होती है वो उनकी तरतीब होती है। तादाद में भी कमी बेशी ना आए और तरतीब भी आगे पीछे ना हो। बस इस पर अमल कर लें और फिर अमल के दौरान बात भी ना करें, किसी के साथ कोई गुफ्तगू ना करें। तो सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ना है, फिर रब के ये इस्माए मुबारका पढ़ने हैं। कौन से? या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। ये 3 इस्माए मुबारका हैं रब पाक के। गौया आप अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़, नए साल का आगाज़ कर रहे हैं और आप अगला रबीउल अव्वल आने से पहले पहले अमीर हो जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे। अब उनको अलग अलग पढ़ेंगे या इकट्ठा पढ़ेंगे, इस बात को समझने के लिए आगे चलते हैं। सबसे पहले रब्बिल आलमीन का इस्म आज़म है या अल्लाहु। ये रब पाक की ज़ात पर दलालत करता है, रब्बिल आलमीन की शान है। या अल्लाह ये रब करीम के अलावा किसी के लिए बोला नहीं जाता। उसकी जो सिफ़तें हैं ना, वो किसी का नाम भी हो सकती हैं, किसी की सिफ़त भी हो सकती है। अब्दुर रहमान किसी का नाम भी हो सकता है। रहमान और रहीम ये रब की सिफ़ात हैं। रब का ज़ाती नाम एक है या अल्लाहु। ये रब करीम का ज़ाती नाम एक है या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। या का इज़ाफ़ा करना है तीनों इस्माए मुबारका के साथ, यानी कि या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। अब या अल्लाहु इस पर मैं वजाहत नहीं करता। देखें, ये नुक्ते से पाक है। रब का ये मुबारक नाम नुक्ते से पाक है और रब पाक ने अपने हबीब के नाम को भी नुक्ते से पाक रखा है। या मोहम्मद, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु और या मोहम्मद। ये रब करीम ने इस्माए मुबारका को अपने और अपने हबीब का जो इस्म पाक है, उसको रब पाक ने हर नुक्ते से पाक रखा है। खुद भी नुक्ते से पाक है और हर नक्स से भी पाक है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। और अपने हबीब के नाम को भी हर नुक्ते से पाक रखा है। ये उसकी शान है, वो वराल वरा है। और क्योंकि उसकी शान रहमान और रहीम इतनी प्यारी सिफ़तें हैं, जो बंदा उन सिफ़ात के साथ उसको याद करता है, वो उसको अपना बना लेता है, उसको अपना क़ुर्ब अता फरमा देता है। वो उसके ख़ज़ानों से जो मांगता है, गविया उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो बंदा रब करीम के क़ुर्ब में चला जाता है। रब मारिफ़त अता फरमाता है, रब उसकी दुआओं की कबूलियत करता है। अब जब आप ये इस्माए मुबारका इसी तरह इन तीनों को मिलाकर आपने पढ़ना है और एक शमार करना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी कि ये जो इस्माए मुबारका मैंने आपके सामने पढ़े हैं, उन तीनों इस्माए मुबारका को इसी तरह आपने पढ़ना है और कम इज़ कम इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आपके अपने कान सुने।
ये मैं कामयाबी का राज दे रहा हूं, कामयाबी का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप अमल के अंदर कामयाब होंगे। इसका तरीका क्या है कि कम से कम इतनी आवाज से पढ़ें कि आपके अपने कान सुन लें। ये मैं कामयाबी का राज दे रहा हूं, कामयाबी का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप अमल के अंदर कामयाब होंगे। उसका तरीका क्या है कि कम इतनी आवाज से पढ़ें कि आपके अपने कान सुन लें। बाज लोग सिर्फ दिल के अंदर पढ़ते हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, बल्कि ऐसे पढ़ना है कि कम आपके अपने कान ये इस्माए मुबारकी सुने। देखें, कोई भी शख्स जो है वो रब करीम के नाम के बगैर रब का दोस्त नहीं बन सकता, रब का वली नहीं बन सकता, क्योंकि या अल्लाह ये जामा वजीफ़ा है और ये क़ज़ाए हाजात और तस्खीर खल्क़ के लिए बहुत मुजर्रब है। इसके पढ़ने के मुख्तलिफ तरीक़े भी हैं। हर जायज़ हाजत है आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसकी नीयत करनी है कि बारी ताली मुझे तो बहुत जल्द माला माल कर दे, मुझे बहुत जल्द तो गन्नी कर दे, मुझे अपने ख़जाने से बहुत जल्द माल व दौलत अता फरमा। बस ये नीयत करते जाएं। जो भी हाजत है, किसी की शादी के मसाइल हैं, कारोबार नहीं चलता, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम है, बड़ी से बड़ी हाजत है, आपने उसका तसव्वुर रखना है, उसको ज़हन में रखना है। तो ये उसका इब्तिदाई तरीका है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। इस तरह अब मैं अगर आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत पर उस पर वज़ाहत करता चलूं तो वो बहुत तवील वीडियो होगी। उस पर हम इंशाअल्लाह हुज़ूर की सीरत के बारे में, आका अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में बात फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इब्तिदा है तो ये अमल देना और इस अमल का तरीका बताना, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जल्द से जल्द उसे आगे दोस्तों और अहबाब तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अमल को कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अमल को पढ़ सकें, और जो शख्स उसको पढ़ेगा वो कामयाब भी इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और आपको भी वो दुआएं देगा, क्योंकि आपने आज अपने काम की इब्तिदा कैसे करनी है। रब्बुल आलमीन की इन इस्माए मुबारका से उनकी बड़ी ताकत है, उनकी बड़ी शान है। एक काफिर एक आली शान महल से गुजरा, वहां देखा कि एक बूढ़ा मर्द और एक नौजवान औरत जो हुसैना जमीला है। इस काफिर ने दिल में कहा कि क्यों ना हो कि इस बूढ़े को कत्ल कर दूं और उस नौजवान औरत और उसके महल पर कब्जा कर लूं। चनांचा काफिर ने उस बूढ़े शख्स पर हमला कर दिया। बूढ़े मर्द ने उस नौजवान काफिर को एक दफा नहीं बल्कि कई दफा गिराया। काफिर ने दिल में कहा कि मैं जवान हूं, ताकतवर हूं, ये बूढ़ा है, कमजोर है, उसके बावजूद वो मुझे बार बार गिराता है। बहुत सोचा कि उसकी वजह क्या है। आखिरकार काफिर ने देखा कि जब बूढ़ा मेरा मुकाबला करता है तो जबान से कुछ पढ़ता है। काफिर ने पूछा, बूढ़े तुम आहिस्ता आहिस्ता किया पढ़ते हो? तो बूढ़े ने जवाब दिया, मैं रब रहमान रहीम का जिक्र करता हूं, पढ़ता हूं। जब काफिर ने बस्मल्लाह पढ़ा, ये रब करीम के अस्मा पढ़े, ये बरकत देखी तो समझ गया कि जिस दीन में सिर्फ इन अस्मा मुबारका में इस एक आयत की इतनी ताकत है, रब ही जानता है कि इस पूरे दीन की कितनी ताकत और कितनी बरकत होगी। उसने फिर पढ़ा, और जब पढ़ा तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि अब मैं तो यह दीन में शामिल हो जाता हूं। उसने पढ़ा, ला अला अला अल्लाह मुहम्मदिर रसूल अल्लाह सल्ली अल्लाह अलिया वाला वसल्लम। उसने फिर ये कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। उस बूढ़े की मौत का वक्त भी करीब था। उसकी मौत वाक़या हो गई और फिर उसने उस औरत के साथ शादी कर ली और वो महल भी उसका हो गया। तो इस तरह अचानक हालात बदलते हैं, अचानक मदद होती है। लाजमी नहीं कि आपके साथ ऐसी ही वाक़े हो, किसी और तरतीब के साथ वाक़यात हो सकते हैं, किसी और तरह मदद हो सकती है। रब करीम किसी और तरह ख़जाने अता फरमा सकते हैं, उसकी अता में कोई कमी नहीं, लेकिन वो अता फरमाने वाली ज़ात है। जब आप इस तरह मांगेंगे, आज की रात उसकी बारगाह से मांगेंगे, तो वो इतना अता फरमाएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। अब दूसरे नंबर पर आपने उसी तरह उसको सिर्फ 100 बार पढ़ना है। इन इस्माए मुबारके को जो तरीका पढ़ने का बताया, इसी तरह पढ़कर अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ जो दरूद पाक की तादाद बताई, इसमें भी कमी बेशी किए बगैर इसी तादाद में आपने पढ़ना है, और उसी के मुताबिक जब एक तस्बीह आ जाता है तो उससे मुराद 100 बार ही होता है। तो इसमें आपने कमी बेशी किए बगैर इसी तरह इस अमल को कर लिया और इंशाअल्लाह ताली फिर उसके बाद दूसरी तस्बीह और आखिर में सूरत मुबारकी बताऊंगा। दूसरी तस्बीह ज़रा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा
कि वो दूसरी तस्बीह आपने कौन सी पढ़नी है। उसके बाद हम सूरत की बात कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इब्तिदाई वजीफे का हिस्सा हैं। इसी तरह ही ये वजीफा करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर अपनी मनमानी से करेंगे। अब आपने इसी तरह मकरूज हैं तो कर्जे से नजात, परेशान हाल हैं तो परेशानी से नजात, किसी दुख और मुसीबत में हैं तो दुख और मुसीबत से छुटकारा। इसी तरह अब आपने, क्योंकि नियत आपने जिस जिस काम की करनी है वो पहले कर लेनी है, आखिर में सिर्फ दुआ मांगनी है। नियत करते जाएं, जो जो मकसद है उसको ज़हन में रखें, बस इतना सा काम है। कोई पहाड़ तो नहीं खोदना जो आपको मैं कह रहा हूं कि आपने पहाड़ खोदना है। बस इस कलमा शरीफ को आपने सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद जो आयत करीमा बताऊंगा उसकी तादाद भी मैं अर्ज कर दूंगा कि वो कितनी बार पढ़नी है, और उसके बाद जो सूरा मुबारका है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि वो कितनी बार पढ़नी है। अब यहां तक उम्मीद करता हूं आपको 2 चीज़ों की समझ आ गई। अब मैं सिर्फ आपको बताने लगा हूं, बाकी सारी शराइत सारा तरीका मैंने अर्ज कर दिया है। अब मैं उसी कलमा पर बात करूं तो बहुत तवील हो सकती है बात, लेकिन नहीं, मैं आपका भी ख्याल रखना चाहता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में आपको ये अमल बता दिया जाए। बातें जो की जाती हैं वो आपके भले के लिए की जाती हैं, आप उनसे परेशान ना हों। आप देखें, बहुत सारे लोगों ने पिछले साल अमल किया। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर। इस पर आज कल मैं वीडियोज़ में ज़्यादा नहीं अपलोड कर रहा, तो इसलिए उस पर बहुत सारे लोगों ने राय दी थी। उनको फ़ायदा हुआ और मसाइल हल हुए, परेशानियों का खात्मा हुआ, और इसलिए मैं कोशिश करके आपको बरौक्त ये वीडियो पहुंचा रहा हूं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फ़ायदा हो। अब जो मैं आयत करीमा आपको बताने लगा हूं ना, वो पढ़ने के बाद जैसे तरतीब बताई, इस तरतीब को आपने मुदंजर रखना है। ये आयत करीमा है, इसकी तादाद भी मैं अर्ज कर देता हूं। तो ये आयत करीमा बड़ी कमाल की है। इसके अंदर देखें, रब करीम जिसको चाहता है, जितना चाहता है इतना उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। अब जितना रब पाक चाहेगा ना, जितना उससे मांगेंगे, मांगने वाले काम हमने पहले कर लिए हैं। रब करीम को राज़ी कर लिया है, इसकी सिफ़तों के साथ उसका ज़िक्र किया है, उसका तज़क्रा किया है, उसको याद किया है। उसके बाद हमने उसकी तौहीद का ज़िक्र किया है, इसके हबीब की रिसालत का ज़िक्र किया है। उसके बाद हमने रिज़्क़ तलब किया है। तो ये होता है अमल का अच्छा तरीका, इसकी बारगाह से दुआ मांगने का, कुछ लेने का तरीका। उसने ये लेने का मांगने का तरीका सूरह अल-फातिहा के अंदर बताया है, ठीक है। तो इस तरह हमने उसकी बारगाह से अब इस तरह अव्वल व आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ते जाना है। कलमा तीबा में अव्वल व आखिर दरूद पाक की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर दरूद पाक है, जैसे मैंने पढ़कर आपको बताया ना, इस तरह उसके अंदर दरूद पाक खुद मौजूद है, ठीक है। इस तादाद को आप मुदंजर रखें। इसके साथ आप ये सूरा मुबारका, इस आयत को पढ़ें, और उसके बाद आप ये मुख्तसर सी सूरत है उसको आप पढ़ें, और इंशाअल्लाह फिर उसकी बरक़ात देखें। अब उसको भी आपने जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है, ये उम्मीद करता हूँ 1 मिनट में ये याद होने वाली है। एक तो आयत है ना, और ये जो सूरत है, ये हर एक को पहले याद होती है। उसकी तादाद भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी। ये आयत की तादाद जो है ये 70 बार है। अब उसको पढ़ते हुए आपके 3-4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी आयत भी नहीं है कि जो आपको याद न हो, जो आप पढ़ न सकें। उसके अव्वल व आखिर अलग अलग दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा एक सूरा मुबारका है जो कुरान मजीद की सूरा है, उसको आपने उस तरह पढ़ना है कि उसके अव्वल व आखिर भी दरूद पाक आपने पढ़ना है। उसके अव्वल व आखिर अलग दरूद पाक, और जो इस्माए मुबारका हैं उनके अव्वल व आखिर अलग दरूद पाक, और उससे जो अब मैं बताने लगा हूँ उसके अव्वल व आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, और इस तरह रब करीम की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। ये सारा अमल है, आपने रब की रज़ा के लिए करना है, रब की खुशनूदी के लिए, रब की मारिफत के लिए, रब को राज़ी करने के लिए करना है, उसके हबीब को, और फिर सारे का सवाब आपने हुजूर और हुजूर की सारी अम्मत की रूह को ईसाल सवाब पेश कर देना है। फिर उनके वसीले से दुआ करनी है, हुजूर की विलादत का वास्ता पेश करना है।
इंशाअल्लाह रब करीम अपने हबीब का सदका ज़रूर आपके खाली दामनों को, खाली झोलियों को भर देगा। सूरह अल फातिहा।